Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I am going to start past continuous tense, and this is passive voice of past continuous tense. So first of all, I'll tell you about the general rules. First, what we do, we write the subject in the sentence of passive voice, then helping verb, then third form, then by, and then object, which is basically taken from the subject. These are 5 rules. और अब मैं आपको जनरल रूल्स बताता हूं. these were the general these were the general rules for all the passive voice tenses, and these are the specific rules for the past continuous tense. So what is first one is we change subject to object and object to subject plus third form is used. हम subject को object बना देते हैं और object को हम subject बना देते हैं, उसके बाद हम third form लिखते हैं. Next क्या है, was and were plus being plus third form. ये उसकी छोटी सी शक्ल मैंने लिखी है कि इस तरह से जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है. यानी वर्स लिखते हैं या वर लिखते हैं, सिंगल हो, वाहिद फिक्रा हो या वाहिद सब्जेक्ट हो तो वर्स लिखते हैं, और जमा के लिए हम वर लिखते हैं, और फिर हम बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं. अब वर्स कहां पे लिखा रहता है, वर्स नॉट बीइंग, ये उसी की एक शक्ल मैंने लिखी है, यानी ये नेगेटिव के लिए है. वर्स नॉट बीइंग फॉर नेगेटिव, वर्स नॉट बीइंग एंड वर नॉट बीइंग. और अगर हमने सवाल बनाना हो तो वर्स और वर शुरू में लिखते हैं. वर्स सिंगल के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए, और वर प्लूरल के लिए, जमा के लिए. अगर मैं इसकी समरी की बात करूं तो समरी ये है, ही, शी, इट, आई या असलम है, यानी कोई भी वाहिद नाम है, कोई भी वाहिद नाम है तो उसके लिए हम वर्स बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और अगर जमा है, दे, वी, यू या कोई भी दो नाम आ जाए, इकट्ठे दो नाम आ जाए तो उसके लिए हम प्लस वर बीइंग और प्लस हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. Now I am going to give you the different examples of passive voice of past continuous tense. Now I am going to give you the examples of past continuous tense, how to make passive voice from the active voice. So the first example is, she was reciting the Holy Quran. She was reciting the Holy Quran. First of all, I'm going to revise all the 5 rules which are common in all the tenses when we are going to make the passive voice. So first of all, subject, then helping verb, number third form, and number 4 by, the use of by. चौथे नंबर पे हम by का इस्तेमाल करते हैं, then हम object लिखते हैं. तो first of all, she was reciting the Holy Quran. तो सबसे पहले हमने subject लिखना है जो कि दरअसल object से बनाया जाता है. तो object क्या है, the Holy Quran. the Holy Quran को हम सबसे पहले लिखेंगे, the Holy Quran, द होली कुरान. इसके बाद हमने लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में वर्स और वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्लस इसमें हम बीइंग लिखते हैं जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं. तो द होली कुरान चूंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ वर्स आएगा, द होली कुरान वर्स बीइंग. आगे हमने लिखना है तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म, द होली कुरान वर्स बीइंग रिसाइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिसाइटेड होती है, रिसाइटेड. नेक्स्ट नंबर पे बाय आएगा, बाय अब शी है तो ये हार में तब्दील हो जाएगा. द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय हर. दूसरी एग्जाम्पल है, वी वर ईटिंग मैंगोज, हम आम खा रहे थे, वी वर ईटिंग मैंगोज. तो मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना के लिखना है. तो क्या आएगा नंबर फर्स्ट पे, मैंगोज.
इसमें चूंकि आखिर पे ओ आ रहा है, इसलिए जब हम इसकी जमा बनाते हैं तो ES का इजाफा करते हैं। मैंगोज, मैंगोज चूंकि जमा है तो इसलिए इनके साथ वर आएगा, वर के बाद हमने बीइंग लिखना है, मैंगोज वर बीइंग। और ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है, द मैंगोज वर बीइंग ईटन। चौथे नंबर पे बाय है, बाय। और पांचवें नंबर पे हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखना है वी से जब हम बनाएंगे तो अस बनेगा। और थर्ड एग्जांपल है द टीचर वाज नॉट पनिशिंग द बॉय। द बॉय, द बॉय इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम? द बॉय, द बॉय लिखा। चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ was आएगा, द बॉय was। बीइंग लिखा, बीइंग के बाद हम इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पनिश्ड, पनिश्ड। चौथे नंबर पे बाय आ गया, बाय के बाद हम लिखेंगे इसका जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं जो कि दरअसल हम सब्जेक्ट से लेंगे, तो द टीचर का द टीचर ही रहेगा। ये सिंपल सेंटेंसेस थे और सिंपल सेंटेंसेस में हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब मैं आपको इस टेंस की नेगेटिव की मिसालें देता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल है द टीचर वाज नॉट पनिशिंग द बॉय। उस्ताद बच्चे को सजा नहीं दे रहा था। तो इसको हम करते हैं तो सबसे पहले हम द बॉय को ही लिखेंगे, द बॉय। इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, द बॉय वाज नॉट, आगे इसके बीइंग आएगा, द बॉय वाज नॉट बीइंग, और आगे थर्ड फॉर्म आएगी और इसकी थर्ड फॉर्म होगी पनिश्ड, पनिश्ड। चौथे नंबर पे हम बाय लिखेंगे और पांचवें नंबर पे हम इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे बाय द टीचर। द बॉय वाज नॉट बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। तो सबसे पहले हम द काइट्स को लिखेंगे, द काइट्स, द काइट्स। इसके साथ वर आएगा और चूंकि ये नेगेटिव है तो नॉट भी साथ में लिखेंगे और इसके साथ ही हम बीइंग लिखेंगे। द काइट्स वर नॉट बीइंग। फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फ्लोन। फ्लोन के बाद हम लिखेंगे बाय और बाय के बाद हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल of negative sentences in past continuous tense. The third one is the juggler was not showing the feats. feats है करतब, तो ये जो feats है यही शुरू में लिखा जाएगा, feats। feats के बाद वर आएगा और चूंकि ये नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे और इसके बाद हम being लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। the feats were not being। और शो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो शोन होती है, शोन लिखा। इसके बाद हमने बाय लिखा, बाय के बाद हम लिखेंगे द जगलर, द जगलर। द फीट्स वर नॉट बीइंग शोन बाय द जगलर। Now I'll tell you about the interrogative sentences in past continuous tense. How can you make passive voice out of active voice? Now I'm going to tell you about the interrogative sentences. आप किस तरह से interrogative sentences के active voice से passive voice आप बना सकते हैं। तो first example is was he not giving me a book? Was he not giving me a book? तो इसका क्या होगा, was, चूंकि ये सवालिया है तो was शुरू में आएगा, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो was a book। बुक के बाद being आएगा और being के बाद हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो गिविंग या गिव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गिवन होती है, was a book being given। अच्छा, इसमें एक तो आ बुक है और एक मी है, इसमें दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ये वाला जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब इनडायरेक्ट जानदार होता है तो उससे पहले हम ट्रू लिखते हैं, उसको कोई काम दिया जाए या उस पर कोई काम किया जाए तो ट्रू साथ में लिखते हैं। तो बीइंग गिवन टू मी आएगा, बीइंग गिवन टू मी।
मी के बाद चौथे नंबर पे हम ये बाय लिखेंगे और इसके बाद हम ही को चेंज करके हिम लिख देंगे। इस तरह ये मैंने पहले से लिख ली थी। तो आगे 2 है, वॉज द मदर बेकिंग द ब्रेड, क्या माँ रोटियां बना रही थी। तो ये चूंकि सवाल है तो सवाल सबसे पहले वर्ड से ही शुरू किया जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वॉज द ब्रेड बीइंग आएगा, इसके बाद बेक की थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज द ब्रेड बीइंग बेक्ड चौथे नंबर पे बाय, और पांचवें नंबर पे द मदर हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मदर ही रहेंगी। तो वाज द ब्रेड बीइंग बेक्ड बाय द मदर एंड पे क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, व्हाई वर दे ईटिंग द राइस, वो चावल क्यों खा रहे थे। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन है तो वाई के बाद वर लिखा जाएगा, सवाल है। इसके बाद सब्जेक्ट जो कि राइस है, वाई वर द राइस बीइंग लिखा, यानी जाहिर है इन दोनों को हमने वर बीइंग या वस बीइंग होता है, इनके दरमियान में राइस आ जाता है। तो वाई वर द राइस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ईट की ईटन आएगी, चौथे नंबर पे बाय, और दे को हम यहाँ से चेंज करके ऑब्जेक्ट देम बना देंगे। तो वाई वर द राइस बीइंग ईटन बाय देम। जी, नाउ आई एम गोइंग टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ओवर हियर। तो अब हम जाहिर है रूल्स सेम होंगे, कुछ चीज़ें उलट हो जाएंगी। जाहिर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ये तो उसी तरह होगा। तो आप इसको देखिएगा ज़रा। पहला है द डोर वॉज बीइंग ओपन्ड बाय अ वुमेन, द डोर वॉज बीइंग ओपन बाय अ वुमेन। अब क्या होगा, ये जो वुमेन है ये जाहिर है फर्स्ट पे आ जाएगी, अ वुमेन, और ज़हन में रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। अब वुमेन, इसके बाद वॉज आएगा, वॉज क्या हो रहा है, ओपन की जो पास्ट कंटिन्यूस में फॉर्म है वो चौथी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ओपन के साथ हमने ING लिखा तो ये चौथी फॉर्म होगी। अब वुमेन वॉज ओपनिंग, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसको खोल रही है, द डोर। जाहिर है इसमें बाय खत्म हो जाएगा। अब विमेन वॉज ओपनिंग द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ स्पीच वॉज बीइंग मेड बाय हिम। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ही को लिखेंगे। ही चूंकि सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज आएगा, ही वॉज। तो क्या किया जा रहा है, मेक की जाहिर है यहाँ फॉर्म आएगी, तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ही वॉज मेकिंग, क्या कर रहा है, ये स्पीच लिखी जाएगी, स्पीच, ही वॉज मेकिंग स्पीच। तो यहां से ये बाय खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय Zoom क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माय व्हाट्सएप नंबर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।